गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं तो सामने वाले की तो मॉर्निंग हम लोग गुड कर देते हैं। एज ए हाउस वाइफ मैं बात कर रही हूँ तो गुड कर देते हैं। क्या करना चाहिए हमें, कुछ ऐसा क्या करें हम लोग अपने लाइफ में कि हमारी भी जो मॉर्निंग हो ना वो बहुत ही गुड हो जाए। तो उसके लिए कुछ वैसी आदतें हैं। पास्ट ब्लॉग्स में मैंने आपसे बहुत कुछ शेयर किया है, तो आज भी ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इंस्पायर्ड बाय ए वेरी ब्यूटीफुल मूवी। अभी जो मूवी आई है बहुत ही ब्यूटीफुल सी, हाउस वाइफ से रिलेटेड मिसेस मूवी आपने देखी होगी, बहुत सी हमारी बहनों ने देखी होगी मूवी। तो वो उस मूवी से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और बहुत सी चीज़ें उसमें सही भी थी कि किस तरह से लेडीज़ जो हैं अपनी इच्छाओं को दबाती हैं, किस तरीके से, मतलब बहुत ही। और कुछ चीज़ें ना उसमें मुझे बुरी भी लगी कि जैसे मैं अभी आगे बात करूंगी। फिलहाल एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो चुकी है, तो बस वॉक से हुई है शुरुआत। तो अभी बच्चों के स्कूल्स नहीं है, तो जिस वजह से सुबह सवेरे हम लोग निकल आते हैं वॉक के लिए। लगभग 5:45 के अराउंड हम लोग उठते हैं और बस गर्म पानी वगैरह ले करके हम लोग निकल आते हैं वॉक पे। उसके बाद जब बच्चों के स्कूल होंगे फिर से हम लोग अरेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो वही हमें आज बात करनी है कि किस तरीके से घर, काम, बच्चे, परिवार सब कुछ मैनेज करने के साथ साथ हम लोग खुद का भी ध्यान रख सकते हैं बहुत ही तरीके से। तो चाहे कितना भी काम हो, थोड़ा सा मैनेजमेंट अगर हम लोग करेंगे तो मतलब अगर हम लोग टाइम को डिवाइड कर देंगे, कुछ टाइम अपने लिए, कुछ टाइम घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सारा काम बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाएगा। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं घर पे आकर के ब्रेकफास्ट की तैयारी भी हो रही थी। उधर हमने ड्रिंक भी बना करके ले लिया था, आंवला का ड्रिंक जो भी चल रहा है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। आंवला एलोवेरा का जूस जो है वो भी। और इधर बेर आए हुए थे काफी ढेर सारे। तो अभी जो है जाती ठंड है तो बहुत सारी हमें ऐसी तैयारियां करनी होती है। हम हाउस वाइफ को जो साल भर तक हम लोग जिस चीज को, कौन सी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, अचार, पापड़ वगैरह, जो मटर वगैरह फ्रीज करके रखना होता है, सारा कुछ करना है। तो सारे आने वाले व्लॉग्स में बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आपसे के साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे आलू बॉईल हो चुके थे, बस उसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करके बनने हैं आज आलू के पराठे। और हमें आज अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टफिंग वाले पराठे बनाने थे, काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमें अपनी पसंद का ध्यान रखते हुए हमने आज किसी से नहीं पूछा, बस हम लेडीज़ जो हम लोग का ग्रुप है हम लोग ने आपस में डिसाइड किया कि आज हमें स्टफिंग वाले पराठे खाने हैं। बहुत सारी स्टफिंग के साथ, कंजूसी नहीं करनी है स्टफिंग पे। और लंच में हम लोग को खिचड़ी बनानी है क्योंकि सैटरडे का है व्लॉग। तो बस यहाँ पे फटाफट से ये तैयारियां हो रही है। तो बात कर रही थी मैं अभी कि मिसेस जो मूवी आई है उसमें जो एक लड़की का मतलब एक लड़की की स्टोरी दिखाई गई है, किस तरीके से वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहती है बट उसे नहीं करने दिया जाता। वो हाउस वाइफ बना दिया जाता है, उसकी चॉइस नहीं होती बट उसको हाउस वाइफ बनना पड़ता है। और फिर भी वो कोशिश करती है कि सब काम को करने के बाद भी वो जॉब कर सके, अपने लिए मतलब इंडिपेंडेंट बन सके, लेकिन वो नहीं कर पाती। लास्टली जो होता है ना कि एक स्प्रिंग को हम लोग जितना ज्यादा नीचे की तरफ पुश करेंगे वह उतनी ही ज्यादा ऊपर की तरफ फोर्स से उतनी ही ज्यादा वो बैक होगी, उतनी ही ज्यादा से वो रिवर्स मारेगी। तो बस वही चीज, वही स्टोरी दिखाई गई है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर किसी लड़की को उसकी चॉइस नहीं होती हाउस वाइफ बनना, वो मतलब जैसे उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसे हाउस वाइफ ही बनना है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट भी बनना चाहती हैं तो अपनी जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, जैसे उस मूवी में दिखाया गया कि पहले तो वो कुछ नहीं बोलती, मतलब अचानक से बाद में वो सीधा रिएक्ट करती है, तो वो चीज गलत थी। अगर आपके फैमिली में आप नई फैमिली से आते हैं तो धीरे धीरे आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा सभी से। अपनी बातें जो हैं आप धीरे धीरे छोटे छोटे इंटरवल्स में, आप जिस समय में जो चीज आपको खटकती है उसी समय थोड़ा थोड़ा सा आपको अपनी फैमिली को बताना होगा। तभी जो है फैमिली के दिमाग में भी वो चीज धीरे धीरे ये होगी कि नहीं, ये चीज इसको पसंद नहीं है या ये चीज इसको पसंद है। तो हमारी पसंद नापसंद हम लोग जब तक नहीं बताएंगे तब तक सामने वाले को कैसे पता चलेगा। तो बस सिंपल सा यही फंडा है कि बिल्कुल यही चीज मुझे इसमें ये जो वर्स्ट पार्ट है इसका, इस मूवी का बिल्कुल वही लगा कि इंस्टेंट रिएक्ट करने से अच्छा है कि धीरे धीरे छोटे छोटे इंटरवल्स में हम अपनी पसंद नापसंद अपनी फैमिली को बताएं। उसके बाद अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर तो लास्ट वो रिवर्स वाला ऑप्शन, तो खैर जो उसने अपनाया तो वो लास्ट होना चाहिए। तो बस वही वाला एक्सप्लेनेशन था। हालांकि मूवी बहुत अच्छी लगी। और बस यहाँ पे देख सकते हैं ये लंच का मतलब ब्रेकफास्ट का यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई है। बेर हमने धो करके सूखने के लिए डाल दिए हैं क्योंकि उसका जो मॉइस्चर वगैरह अच्छे से निकल आएगा। उसके बाद फिर
हम लोग जो है उसका अचार डाल करके रेडी करेंगे। काफी मेस क्रिएट हो गया था क्योंकि प्याज वाली हमने जो रोटी बनाई थी, तो जिसके कारण हमें नीचे ही बेलना पड़ा था, यानी कि स्लैब पे। तो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है और हमारी मदर इन लॉ भी नहीं खाती हैं प्याज की रोटी, मतलब प्याज की कोई भी चीज। तो जिस वजह से हम लोगों को घी वगैरह सब अलग निकालना होता है और चकले पे हम लोग नहीं बेलते हैं, जिससे कि सारा कुछ प्याज का ना हो जाए। जिस वजह से सारा किचन हम लोगों को भी फिलहाल क्लीन करना हुआ। उसके बाद फिर लंच में हम लोग की बनेगी खिचड़ी, मिक्स वाली मसाले वाली खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट जो है काफी हैवी हो गया था, इसलिए लंच में हम लोग थोड़ा हल्का रखेंगे। तो इसी तरह से मैनेज करके चलते हैं चीजों को, और रात में ही डिसाइडेड हो जाता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग को गुड करने के लिए सबसे पहली तैयारी हम लोग को रात से करनी है। तो रात में जल्दी से हम लोग, फिलहाल रात में काफी टाइम होता है, तो हम लोग सोच लेंगे कि सुबह हम लोग को क्या क्या करना है, क्या कुछ बनाना है, और रात में ये सारी चीजें सॉर्टेड रहेगी तो सुबह कोई टेंशन नहीं होगी। और रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह फटाफट से उठेंगे, तो ऑब्वियस है कि मॉर्निंग हमारी गुड होनी ही है। और यहाँ पे बस दाल चावल अच्छे से धो करके फुला दे रही हूँ। खिचड़ी भी हाथ के हाथ चढ़ाई दूंगी, फिर मसाला अलग से तैयार करूंगी। थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा गैप भी हो जाएगा हमारा। और इधर जो किचन के टॉवल वगैरह हैं वो सारे इस तरह से गर्म पानी में एक साइड में मैंने चढ़ा दिया है, सर्फ वगैरह डाल करके। तो वो लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन डेली हम लोग दे देते हैं। हमारे यहाँ हाउस हेल्प है, तो जिस वजह से ये सारे काम वो कर लेती हैं, तो काफ़ी सपोर्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह के टूल्स वगैरह भी अब तो हमारे घर में अवेलेबल हैं, सब कुछ सबके घर में ऑब्वियस है। तो स्मार्टली हम लोग चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, और अपने लिए बहुत ही ईजी होता है टाइम को चुराना, तो वो हमारे हाथों में होता है। बस ये नहीं कि हम खुद अगर किसी चीज का टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अगर हम बैठे रह जाएंगे अपने कामों को छोड़ के, बीच में अगर हमने मोबाइल हाथ में लिया तो बस रील्स ही स्क्रॉल करते रह गए या वीडियोज ही चलाते रह गए, तो फिर वैसे तो हम कंप्लेन ही करते रह जाएंगे। तो बस चीज़ों को करने का एक तरीका होता है। तो खाली बैठने से पहले आप जो टाइम मैनेजमेंट है, आप चीज़ों को, हर चीज़ को, हर एक काम को एक टाइम के अकॉर्डिंग बांट दीजिए, तो आपको बहुत सारा फ्री टाइम मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह आप देख सकते हैं क्लीन हो गया। नाश्ता वगैरह होने के बाद लंच की भी प्रिपरेशन। या नमक डाल रही थी, तो नमक में ना बोला जाता है कि हमेशा कांच की बर्नी में आपको रखना चाहिए और 4 लौंग डाल देना चाहिए। तो नमक से बहुत ही निगेटिविटी बहुत खत्म होती है घर की। आपने सुना भी होगा, पोछे के पानी में भी नमक डालते हैं। तो एक है ना सेपरेट सा व्लॉग मैंने इसके प्रीवियस व्लॉग में डाला हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं नमक के बहुत सारे उपाय वहाँ पे मैंने मतलब वो वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, तो आप वहाँ जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये खिचड़ी हमारी चढ़ गई है, तो इसमें आलू, कच्चा आलू, मूली, टमाटर, नमक, हल्दी और थोड़ा सा घी डाल करके इसको चढ़ा दूंगी। तो ये बॉईल हुई रहेगी, तो जब कभी जैसे कोई भी खाने का टाइम होगा, तो बस फटाफट से इसका छौंक, मतलब कि जो मसाला बनाना है, जो प्याज टमाटर वगैरह भून करके, मटर भी मैं ऊपर से ही डालती हूँ थोड़ा सा, जिससे कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह डाल करके काफ़ी चटपटी सी खिचड़ी जो मसाले वाली बनती है, बहुत बढ़िया लगती है। और इसको मैंने प्याज नहीं डाला है इसको बॉईल होने में, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाना है। तो सारी चीज़ें एक तरीके से सॉर्टेड रहती है दिमाग में कि ये काम ऐसे करना है, वो काम वैसे करना है। तो उधर खिचड़ी हमारी बॉईल हो रही है, और जब तक मेरे पास में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा ये बेर सूख चुके थे, तो फटाफट से यहाँ कट कर ले रही हूँ, ताकि एक काम ये भी है जो वो कंप्लीट हो जाए। और फिर मुझे मटर वगैरह भी फ्रीज करके रखना है, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगी कि क्या कुछ हम लोग तैयारियां करते हैं ठंड जाने के पहले पहले, क्या कुछ स्टोर करके हम लोग रखते हैं, और तरीका भी बताऊंगी आपको। फिलहाल यहाँ ये देखिए बेड़ अच्छे से इसका मॉइस्चर खत्म हो गया, तो यहीं बैठ करके मैंने सोचा कि इसको इस तरह से एक एक फाँक करके, मतलब 2 ही टुकड़े करते हैं एक बेड़ के, और इस तरीके से करके ले आई हूँ। और इसको इस तरह से ये जो टोपिया है इसमें डाल दूंगी, और सारे मसाले भी इसी में मिक्स कर देंगे, तो बहुत इजीली ना ये अचार बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। 2 से 3 दिन की धूप में ये तैयार हो जाता है बढ़िया। ये तो बहुत बढ़िया अच्छा लगता है ये वाला अचार, खट्टा मीठा। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने इसमें डाला था वो थी चीनी। तो चीनी लगभग यहाँ पे इतना सारा अचार है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, लगभग 4 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग मैंने डाला था। फिर नमक एज पर टेस्ट, सादा नमक, काला नमक, भुने जीरे का पाउडर, साथ में काली मिर्ची का पाउडर।
उसके बाद ऑयल जो है मस्टर्ड ऑयल हमने लिया है, लगभग 2 टेबलस्पून भर करके लिया है और उसको हल्का सा बिल्कुल गर्म किया है ताकि जो ऑयल का कच्चापन है ना वो नहीं आए हमारे अचार में। तो इस वजह से इसको हल्का सा गर्म करके डाला जाता है। और ये देखिए बढ़िया सा कितनी अच्छी चमक आई है इसमें। और इसको बस ये धूप में रखने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसको 3 से 4 दिन के लिए धूप में रखेंगे, बढ़िया हमारा ये अचार बन करके रेडी हो जाता है। अचार कम ये मुखवास ज़्यादा होता है कि खाना खाने के बाद या ऐसे भी जो एक पाचक होता है ना उसके तौर पे ये मेनली खाया जाता है। और बस इधर क्लीनिंग वगैरह का भी काम हमारी जो हाउस हेल्प है वो कर रही थी, हमारी आंटी जो आती है काम करने के लिए। और इधर हमारा लंच भी प्रिपेयर हो गया था, तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल लिया है। बाकी का जो है प्याज वाला मसाला ऐड कर दूंगी। तो लड्डू गोपाल को बिना प्याज का लगाना था, इसलिए मैंने चढ़ाया नहीं था साथ में प्याज डाल करके। बस फटाफट से हमारे लड्डू भी वेट ही कर रहे थे लंच का, तो बस उनका भी लंच फटाफट से लगा दिया है। फिर चाय वगैरह बनाऊंगी जो हमारी जो मतलब हाउस हेल्प है उनके लिए। उसके बाद फिर अच्छा खासा हमें टाइम मिल जाता है, बीच में रेस्ट हो जाता है इस बीच काफ़ी मतलब। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको लगभग आधे पौने घंटे बाद। अच्छा रेस्ट हो गया था, रूम में थोड़ा जैसे आराम हो जाता है। सुबह जब अब कभी आप जल्दी उठो तो लगता है कि दोपहर में थोड़ी बहुत नैप छोटी सी अगर आपको मिल जाए तो सही रहता है। तो बस इस तरीके से छोटी सी नींद एक झपकी सी भी आ जाती है ना, चाहे वो 10 मिनट की हो या 15 मिनट की हो या 1 घंटे की हो, तो बस एक झपकी ही काफ़ी होती है। और इधर मैंने प्याज लहसुन टमाटर और ये मटर डाल करके बढ़िया सा ये मसाला बना लिया। थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए लाल मिर्ची का पाउडर डाला, हरी मिर्ची भी चॉप करके डाल दी है। और ऊपर से गरम मसाला यहाँ पे मिक्स कर दे रही हूँ। और इसमें ना 2 गिलास लगभग पानी ऐड कर दिया था। तो पानी डालने के बाद है ना मतलब उसके बाद हम लोग इस मसालों को डालेंगे जो खिचड़ी में। तो खिचड़ी जैसे थोड़ी सी हमारे यहाँ क्या होता है कि गाढ़ी बहुत ज़्यादा थिक नहीं खाई जाती है, जिस वजह से इसमें पानी ऐड करके मिक्स कर दे रही हूँ यहाँ पे। और बस यहाँ पे लंच की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई थी। तो काफ़ी सही होता है कि इस समय आते आते तक काफ़ी मतलब सुबह सुबह जो एक काम होता है वो बिल्कुल रूटीन में चलता जाता है। तो अच्छे से टाइम मैनेज हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। बच्चों का भी स्कूल नहीं है, जिस वजह से थोड़ा तो ये हो जाता है कि बच्चे को सारा दिन घर में कोलाहल मचा रहता है। खैर अपना ही एक मज़ा है उन सब चीज़ों का। तो बस उसके बाद फिर मैं अभी आपको मिल रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो इतना सारा पसारा है, आज हमें लाइव क्लास भी थी। तो जनरली मैं डेली ही मेरी लगभग लाइव क्लास हो जाती, कभी कभी मिस होती है। तो बीच में आज हमने लाइव क्लास में बनाया था ये जो है इसकी आलू की कचौड़ियाँ हमने बनाई थी। बनारस में बहुत खाई जाती है ये वाली कचौड़ियाँ, तो आज इसी स्टाइल में हमने बनाई थी बनारस की आलू वाली कचौड़ी, साथ में घुगनी और इसकी चाट हमने बनाई थी। तो जो कि हमारे डिनर में भी काम आ गया था। और पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी अभी मैंने आपको दिखाई, वो लंच के लिए बना ली थी। और बाकी जो सब्ज़ी और एक गीली सब्ज़ी हमारे पास में दोपहर की बनी हुई रखी थी। और साथ में कुछ रोटियां हमने पहले ही बना ली थी। तो लाइव क्लास से पहले ही ना हम लोग रात का डिनर अगर बन जाता है तो सही रहता है। तो इस तरह से ये लाइव में कचौड़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी। नहीं देखी अगर इसकी रेसिपी तो आप वहाँ जा कर के देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे ये देखिए रात में फिर सबका लंच हो गया था, बस हमने भी यहाँ पे अपना लंच लगा लिया था। तो आज लंच में यही था, चटपटा सा टेस्टी सा फूड। बस इसके ऊपर घुगनी वगैरह डाल करके मूली वगैरह ग्रेट करी रखी है। और इमली भी मैंने बनाई थी, इंस्टेंट वाली चटनी हम लोगों ने। तो इमली चटनी वगैरह डाल करके मस्त बढ़िया सा डिनर इंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इस तरीके से इतना सारा काम करने के बाद भी हम लोग अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ भी आप काम करो जिसमें आपको खुशी मिले, वो काम ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, चाहे आप हाउस वाइफ हो वर्किंग हो। तो बस ये सीधा सा है ये कि हमें अपने मन को कभी नहीं मारना चाहिए। तो बस यहाँ पे डिनर वगैरह हुआ। फिर उसके बाद रात में ही हमने ना सब्जियाँ वगैरह जो आ गई थी आज काफ़ी सारी, तो ये जो है जो अभी सीज़न अब स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने वाला गर्मियों का, तो नई नई सब्जियाँ वगैरह आई थी, भिंडी वगैरह और जो वो हम लोग क्या नेनुआ घिया जो बोलते हैं वो, करेले। तो सबको धो करके रात में इस तरह से रख दिया है, तो पानी वगैरह निकल जाएगा। और किचन भी क्लीन हो गया। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो सुबह के लिए फुलाने थे वो सारे भी रख दिए। तो लगभग अभी बज रहे थे रात के 9 और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था।
और फटाफट से सुबह रात को अगर आप क्लीन कर लो किचन को तो सुबह बहुत अच्छा पॉजिटिव सी शुरुआत होती है। तो अगर रात में आप मैसी छोड़ दोगे ना तो बहुत ही सुबह हेक्टिक सा लगता है, बहुत ख़राब लगता है दिखने में। तो रात में ये सारे काम सॉर्टेड रहते तो बढ़िया रहता है, एक बढ़िया सी मॉर्निंग की शुरुआत हो सकती है। और फिर आई स्किन केयर की बारी। तो ये जो स्क्रब है मैंने ऑलरेडी घर में बना करके रखा हुआ है, वो भी मैंने अपने वीडियो में डाला है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। बस जनरली उसको लेती हूँ वीक में 2 बार और पानी की हेल्प से उसको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए बस फेस वॉश टाइप से कर लिया है। मतलब घर की ही चीज़ें आप यूज़ करोगे ना तो आपकी स्किन लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी, फ्रेश बनी रहेगी, फाइन लाइंस वगैरह नहीं आएंगे जल्दी से। एज है तो एज तो नंबर्स जैसे जैसे बढ़ेंगे थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, लेकिन स्किन आपकी हेल्दी बनी रहेगी। और ये क्रीम भी होममेड है, बिल्कुल लाइव में मैंने बनाई थी ये वाली क्रीम भी, तो आप देख सकते हैं मेरे लाइव क्लास में जा करके। और बस यहाँ पे हल्का सा ले करके अपने हाथों पैरों में और अपने स्किन पे डेली रात में मेरा रूटीन है ये। अगर कभी स्क्रब नहीं करती तो कच्चे दूध से स्किन जैसे वॉश करके और फिर उसके बाद ये क्रीम अप्लाई कर लेती। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।